आलोक जी कह रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। कभी कभी मन में एक घना अंधेरा छाने लगता है। मन कहता है कि मैं वही हूँ जहाँ से शुरुआत की थी। सब व्यर्थ ही किया, क्योंकि मैं तो अभी भी वही हूँ जो पहले था। आपके सानिध्य से भीतर एक स्पष्टता है। उससे दिखता है कि ये सब मन की एक चाल है। और फिर कुछ ही पल में मैं शांत हो जाता हूँ। पर आचार्य जी, क्या मन ऐसे खेल खेलने से बाज कभी भी नहीं आएगा? खेल है, ये पता भी है। खेल ही रहा हो तो इतनी चीख पुकार क्यों मचेगी कि मन में एक घना अंधेरा छाने लगता है? कौन सा खेल है जिसको देखते हो तो मन में घना अंधेरा छाने लगता है? बैडमिंटन चैंपियनशिप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, एशियाड, कॉमनवेल्थ? किस खेल को देख के मन में घना अंधेरा छाया, बताओ? मन इतना कंपित हो, द्रवित हो, तो जाहिर सी बात है कि खेल समझ ही नहीं रहे। क्या मान रहे हो? हकीकत, जैसे पता नहीं क्या है। ये जो भी चल रहा है, ये वो खेल है जिसमें तुम्हारी शुमारी की कोई जरूरत नहीं है। हम्म कि जैसे शेर आपस में खेलते हो और तुम उसमें घुस जाओ। 5 शेर किल्लोले कर रहे हैं, बड़े बड़े बाघ, बाघ बाघिनियां, उनकी भी अपनी क्रीड़ाएं होती हैं। और तुमने कहा मैं भी खेलूंगा, और घुस गए बिल्कुल। उनका तो खेल और जम जाएगा, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। क्यों घुसते हो? खेल ही है, ये मुझे मत बताओ, स्वयं को बताओ। हुँ? और मैं इस बात को जरा आगे ले जाऊंगा। मन में ये जो अंधेरा छाने लगता है, यह आवश्यक नहीं है कि व्यर्थ ही हो। ये अंधेरा एक संकेत भी हो सकता है, एक चेतावनी भी हो सकती है। क्योंकि अनुभव तो इसी का हो रहा है ना, और व्यक्ति अनुभवों में जीता है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य ही यही है कि अनुभवों के पार चले जाओ। कड़वे अनुभव अब जरा कम कड़वे लगे, मीठे भी कम मीठे। अभी सब कुछ सताता ही है, रुलाता ही है, तो संभावना है कि ये सारे अनुभव ये बताने के लिए आ रहे हैं कि ज्ञान मौखिक है, कि ज्ञान से दूरी है। जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, दूरी से संवाद, सामने कब आए? एक नाम हो, आलोक, शब्द है जो उधर जा रहे हैं, शब्द है जो इधर आ रहे हैं। जीवन में नहीं उतरेगा यदि ज्ञान, तो बस दिलासा देने के काम आएगा कि बाजार में पिट के आ गए, फिर उपनिषदों के श्लोक बांच दिए 2-4, और अपने आप को दिलासा दे ली कि तो कुछ नहीं था, शरीर मिथ्या है, हम थोड़ी पिटे हैं, पीठ पिटी है। आत्मा थोड़ी सूझती है, नाक सूझी है, आंख सूझी है। ये सब बाद में होगा। फिर सारे ज्ञान का उपयोग बस दिलासा देने के लिए रह जाएगा। इस आध्यात्म का पुरस्कार सत्य नहीं होगा, सांत्वना होगी।
सारी बात व्यवहार की है। जीवन को परखिए, बार बार देखिए, पूछते रहिए अपने आप से, ये अभी जो हुआ ये वही है जिसकी बात रिभु करेंगे कि नानक करेंगे कि बुद्ध करेंगे? ये वही है क्या? और कोई बुद्ध, कोई कबीर यदि अभी मुझे देखता हो इस हालत में, तो क्या होगा, क्या कहेगा? ये प्रश्न पूछा करिए। अपने आप को उन पलों में पकड़िए जब जरा कम आलोक है, और फिर पूछिए कि अभी अगर कबीर ने देख लिया होता मुझे ऐसे, तो कौन सा दोहा झंझना के पड़ता, तब बात बनी। सिद्धांत नहीं, व्यवहार। जुबान नहीं, जीवन। जिंदगी बंदगी। मैं शब्द इसलिए नहीं देता कि आप शब्दों से संतुष्ट हो जाएं। शब्द तो जाल है, फेंका है जाल कि आप फंसे, शब्द जाल में फंसे। पकड़ में आए, इसलिए थोड़ी दिए हैं शब्द कि आप शब्द को पकड़ ले। शब्द इसलिए दिए हैं कि आप मेरी पकड़ में आए, फिर जिंदगी बदले जरा। पिछले दिनों बोधस्थल में चूहे हो गए थे, तो ओंकार ने चूहेदानी बनाई। उसमें रोटी लटकाई। एक मोटा चूहा बड़ा धुरंधर था, बड़ी उसकी महीन कला। वो जाए, रोटी ले और निकल ले। रोटी दी गई थी कि चूहा चूहेदानी में फंसे, और चूहा ऐसा उस्ताद कि उसने रोटी पकड़ ली, चूहेदानी को बचा गया। आशय समझ रहे हो ना? गुरु के शब्द इसलिए होते हैं कि तुम चूहेदानी में फंसो। तुम इतने करामाती मत हो जाना कि तुमने शब्द पकड़ लिया, पचा लिया और फंसे ही नहीं, और शब्द और ले गए। चूहा रोटी ले गया, रोटी से मजे कर रहा है। चेला गुरु के शब्द ले गया और शब्दों को खा गया, पचा गया, मजे कर रहा है, पकड़ में आया ही नहीं। गुरुदेव झुंझुला रहे हैं कहीं।
सचमुच कलयुग है, ऐसे करामाती चेले। पकड़ में तो आइए, तो कुछ बताएं। मीरा नहीं कहती मुक्ति दिलाओ, मीरा को प्रभु वो तैयार खड़ी है कि पकड़ लो मुझे। भक्ति और मुक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भक्ति का अर्थ है पकड़े गए, भक्ति का अर्थ है पकड़े गए, और मुक्ति का अर्थ है झूठे धंधों से बंद छूना। प्रभु ने पकड़ा भक्ति, संसार से छूटे मुक्ति।